नमस्ते। अब जब हम नाचोस खाएंगे तो सिर्फ नाचोस ही खाएंगे ना। अब ये तो हो नहीं सकता है कि नाचोस खाते खाते साथ में मीठा भी खा लें। बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि जो मेरे को इससे स्वाद आना है वो इससे नहीं आएगा। इसी तरह से ट्रीटमेंट भी होता है। अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करती हूँ तो पिगमेंटेशन में तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, और अब एक्ने की बात करें तो एक्ने में भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो इसलिए मैं एक चीज बताती हूँ कि ठीक है भैया, आप नाचोस खा लो, आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि नाचोस खा लो, आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। तो जिन लोगों की धूप की वजह से पिगमेंटेशन है वो कहेंगे हम नाचोस कौन से फ्लेवर का खाएं, चीज फ्लेवर खाएं या फिर हम बारबेक्यू फ्लेवर खाएं। तो कंफ्यूजन होती है ना। तो मैंने सोचा आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम सीधी वीडियो डालेंगे। अगर आपको पेस्ट्री की जरूरत है तो आपको पेस्ट्री खिलाऊंगी, अगर आपको नाचोस की जरूरत है तो फिर आपको नाचोस खिलाऊंगी। तो आज हम बात करेंगे फ्रेकल्स के बारे में। नाचोस हम थोड़ी देर बाद में खाएंगे, रुको। अब खाना पीना मेरा बंद नहीं होता है, फिर आप कहते हो मैडम आप मोटी हो, आप पतली नहीं होती हो। अब हम पतले कैसे हुए यार, जब खाने से प्यार ही इतना हो। तो एनीवेज, फ्रेकल्स की बात करते हैं। फ्रेकल्स क्या है? फ्रेकल्स होते हैं धूप की वजह से। अब ये समझ लो कि अगर पिगमेंटेशन दादी मम्मा है ना, तो फ्रेकल्स अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। वो एक तरह की फोटो पिगमेंटेशन का रूप है। फोटो पिगमेंटेशन मतलब जब आपके चेहरे के ऊपर धूप लगती है तो छोटे 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 एरिया से मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है, जहां पे यूवी रेज ज्यादा अटैक करती हैं। वो हैफाजार्ड होता है। हैफाजार्ड का मतलब है कि कहीं कहीं पे भी हो सकता है। यूजुअली वो आपके नोज और चीक्स वाले एरिया पे ही होते हैं, पर वो पूरे फेस पे भी हो सकते हैं कई लोगों के। तो ये इसका मतलब आपकी स्किन थोड़ी सी फोटो सेंसिटिव है, नहीं भी है, और आप नॉर्मली भी धूप में जाते हो ज्यादा लंबे टाइम के लिए, फिर भी आपको ये हो सकते हैं। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? यूजुअली फ्रेकल्स एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। वो ब्राउन या लाइट ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जो करीब से देखने पे अच्छे से नजर आते हैं, दूर से ज्यादा पता नहीं लगता है। अब फॉरेन में तो जो गोरे लोग होते हैं, अंग्रेज लोग होते हैं, उनको तो इन चीजों का बहुत शौक है। वो तो मेकअप करते हैं, वो तो भैया आप मानोगे, वो मेहंदी होती है ना, मेहंदी की टिप से वो टूथपिक पे लगा के अपने यहाँ पे लगा लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, ताकि वो ऑरेंज ऑरेंज फ्रेकल्स बन जाए। क्योंकि उन लोगों को शौक है, उनको बड़ा अच्छा सा लगता है ऐसे सनबर्न से लुक, टैन से लुक। पर हमारा देश भी उनसे अलग है और हमारी चॉइसेस भी उनसे अलग है, और हम लोगों को अपने चेहरे के ऊपर कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं हमारा चेहरा ऐसे दीवार है ना, एकदम प्लेन, ऐसे सपाट, एकदम मतलब क्लीन हो, कोई एक भी दाग धब्बा ना आ जाए, मक्खी तक ना नाक पे बैठ जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अच्छी बात है ना, हर किसी की पर्सनल चॉइस है। जिनको चेहरे के ऊपर टैटू बनवाना है वो बनवा रहे हैं, जिनको चेहरे के ऊपर पियर्सिंग्स करवानी है वो करवा रहे हैं। तो फिर अगर हम लोगों की चॉइस है, हम बात करते हैं कि भैया, अब मैं जब बोलती हूँ कि गोरे होने की बात मत करो, गोरे होने की बात मत करो, मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि जिन लोगों का रंग अगर सांवला है उनको बुरा ना लगे। लेकिन अगर किसी का कलर सांवला है और वो अपनी चॉइस है, उनकी उनको अच्छा लगता है फेयर होना, तो वो उनकी चॉइस है, हम उनको भी कंडेम नहीं कर सकते। हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। तो इसलिए हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं फ्रेकल्स के जिन लोगों को ठीक करने। जिन लोगों को तो फ्रेकल्स अच्छे लगते हैं तो भैया एंजॉय करो, और जाके अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपनी सेल्फी शेयर करो। लेकिन हम बात करेंगे उन फ्रेकल्स की जो अनवांटेड है और हम नहीं चाहते कि हमारे चेहरे पे टिके। अब मैं लास्ट ईयर हिल स्टेशन गई थी अपने घर वालों के साथ, और वहां पे बिना सनस्क्रीन के मैंने लगातार 2 दिन धूप सेकी। पहाड़ों में धूप ज्यादा, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊपर वाले एरिया पे गए होते हैं, तो वहां पे धूप थोड़ी और तीखी लगती है। तो मेरी गलती थी, मैं सनस्क्रीन लेके जाना भूल गई और धूप भी सेकनी थी, क्योंकि तब थोड़ा सर्दियों का टाइम था। और उन 2 दिनों में मेरे नाक के ऊपर 2-3 फ्रेकल्स आ गए। और फिर हुआ क्या, मैं घर आई और मैंने कहा भैया, मेरे जो मैं लोगों को प्रचार करती हूँ स्किन ऐसे करो वैसे करो, अब तो मेरे चेहरे पे भी वो चीजें आने लग गई है। तो खुद का ट्रीटमेंट तो करना ही था। मैंने 1 वीक सिर्फ अपना टेक केयर किया अपने नोज का, और वो फ्रेकल्स मुझे नजर भी नहीं आया, और अब भी नहीं है, मतलब वो चले ही गए थे। तो आप अगर अभी से नोटिस कर रहे हो कि आपके चेहरे के ऊपर फ्रेकल, छोटे मोटे दाने धब्बे आ रहे हैं, तो उसका अभी से थोड़ा सा केयर करना शुरू करो ताकि वो बढ़ ना जाए। अब सबसे पहली चीज क्या है, हम इसके लिए फेस वॉश कौन सा यूज करेंगे? फिर अगेन फेस वॉश कोई भी यूज कर सकते हो, अगर उसमें ग्लिसरीन ऐड करते हो थोड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक फेस वॉश बताऊं, तो इस फेस वॉश का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही बोलूंगी कि अगर आप सिलिकॉन बेस्ड फेस ब्रश इसके साथ यूज करो, जब भी मुंह धोना है तो ब्रश के साथ होना है, सिर्फ शाम के टाइम, सुबह के टाइम नहीं धोना है, ठीक है। सुबह की रूटीन ये होगी फ्रेकल वालों की कि सुबह उठे, मुंह धोया, उसके बाद अपने अपनी मर्जी का कोई भी मॉइस्चराइजर या फेस ऑयल लगा सकते हो। अब मैं सिर्फ फ्रेकल्स वालों को रोज हिप ऑयल रेकमेंड करूंगी, या रोज हिप जो सीड ऑयल होता है, रोज हिप, ROSEHIP, रोज हिप। अब इस स्पेसिफिक चीज की रेंज की आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। जैसे आई थिंक गुड वाइब्स का एक फेस वॉश है रोज हिप वाला, उसका सीरम भी आता है रोज हिप वाला, वो बाय कर सकते हो क्योंकि वो अफोर्डेबल है। अगर आपको है कि अफोर्डेबल का कोई चक्कर नहीं है, फिर आप मिनिमलिस्ट का या द ऑर्डिनरी का रोज हिप ऑयल भी बाय कर सकते हो। वो महंगे होंगे थोड़े से, लेकिन रोज हिप तो रोज हिप ही है ना फिर, ठीक है। बस गुड वाइब्स वाले रोज हिप फेस वॉश की
प्रॉब्लम इतनी है कि वो नॉर्मल है लेकिन उसमें खुशबू थोड़ी ज्यादा, और जिन लोगों को फ्रेग्रेंस एलर्जी तो वो उस फेस वॉश से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है, अदरवाइज वो ठीक है। नहीं तो फेस वॉश आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल वाला कर लो, बायोटिक वाला कर लो, फेस वॉश का कोई चक्कर नहीं, बस करना ब्रश के साथ यूज है, सुबह और शाम दोनों टाइम। सुबह उठे आपने मॉइस्चराइजर लगाया, अब आप मॉइस्चराइजर कोई भी लगाओ, आपको चाहे आप बायो ऑयल लगाओ, चाहे आप आलमंड ऑयल लगाओ, आर्गन लगाओ, पर आपको रोज हिप ऑयल या रोज हिप सीरम साथ में लगाना ही लगाना है, दिन में 2 बार। अब रोज हिप ऑयल चाहे आप जैसे आप मिनिमलिस्ट का लेते हो या आप द ऑर्डिनरी का लेते हो, अगर आप बाहर फॉरेन में रहते हो, या फिर एक विश केयर ब्रांड है उसका भी, उसका थोड़ा महंगा है, ठीक है, कोई भी ब्रांड का, नहीं तो सबसे सस्ता है गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल सीरम, वो भी इनफ है। आपको क्या करना है, उसको रोज लाइक 2-3 बूंदे अपने ऑयल में या मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगानी है, या अकेला भी लगा सकते हो अपने चेहरे पे अगर आपको और कुछ नहीं लगाना है तो। वो लगाया, उसके बाद आपने अपनी सनस्क्रीन लगानी है। अगर तो आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो जैसे लास्ट शील्ड है या फोटो स्टेबल है या सन क्रॉस है, जो कि फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन है जिनके अंदर जिंक होता है और जो कि फिजिकली आपके फेस को प्रोटेक्ट करती है, वो भी सही है। लेकिन आप इसके लिए केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि न्यूट्रोजिना की सबसे जो कॉमन है, जो आई थिंक हर कोई यूज कर चुका है, जो मैं खुद भी यूज करती हूँ, न्यूट्रोजिना की ब्लू वाली जो शेयर ड्राई टच वाली है, वो आप यूज कर सकते हो। बाहर जाने से 5-10 मिनट पहले लगानी है, जैसे अभी बाहर जाने में टाइम है तो मैंने पहले लगा ली, 10 मिनट के बाद बाहर जाऊंगी, फिर 2-3 घंटे के बाद अगर बाहर ही हूं तो दोबारा रिपीट करूंगी, नहीं तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। घर के अंदर बैठे हो और बहुत ज्यादा लाइटिंग है, जैसे अभी मेरे दोनों साइड ट्यूबलाइट्स है, या जैसे बार बार फोन देखते हो या कंप्यूटर पे काम करते हो, फिर भी सनस्क्रीन लगानी है। हर किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के फ्रेकल्स हैं उनको जरूरत है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऊपर के कारणों की वजह से आए। यूजुअली फ्रेकल्स अंदर की प्रॉब्लम से नहीं होते हैं, वो बाहर की प्रॉब्लम से होते हैं, बाहर धूप और लाइट और यूवी रेज रेडिएशन की वजह से होते हैं, इसलिए हम बाहर की केयर ज्यादा करेंगे इस केस में। पिगमेंटेशन में अंदर की केयर भी करनी होती है, एक्ने में भी अंदर की केयर करनी होती है, इसमें भी करेंगे, लेकिन इतना इसमें अंदर की केयर का रोल नहीं है, बाहर की केयर का है। नेक्स्ट चीज इसमें है कि आप जो ऑयल है, रोज हिप वाला बता दिया, अगर पैसे खर्चना चाहते हो तो जो बादाम रोगन तेल है या फ्रेश आलमंड ऑयल है या जो विटामिन ई ऑयल है, विटामिन ई कैप्सूल नहीं, विटामिन ई ऑयल है, वो भी लगा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो ऊपर से भी केयर करेंगे। नेक्स्ट चीज आप जो करोगे वो है, आपको पता ही, हर तीसरे दिन गर्म पानी या भाप के साथ स्क्रब करना है और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर ऑयल लगा के सो जाना है। एक्स्ट्रा चीज आप क्या करोगे कि जिस दिन आपने ये किया उस दिन आप जो पोटैटो वाला जूस है ना, उसमें कोई भी फेस पैक मिला के लगा लो, चाहे चावल का आटा, चाहे जो गेहूं का आटा नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वो वाला आटा है, उसके अंदर आलू का रस मिला के जिस दिन स्क्रब करते हो उस दिन अपने चेहरे के ऊपर वो एज आपने लगा लिया पूरे फेस के ऊपर, ठीक है, स्पेशली जहां पे फ्रेकल्स है, फेस पैक 5-10 मिनट के लिए लगाया और उसके बाद उसको वॉश कर लिया। ये आपकी एक रूटीन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। ये ही कुछ चीजें हैं जो आप ऊपर की केयर से कर सकते हो, और मेन जो चीज है वो है रोज हिप ऑयल। नेक्स्ट जो लास्ट में मैं बताना चाहूंगी वो है डाइट का। डाइट में मैं बोलूंगी जो विटामिन सी प्लस विटामिन ई दोनों इकट्ठे सेम टाइम पे लेना शुरू कर दो, स्पेशली अगर आप धूप में ज्यादा टाइम रहते हो या अगर आपकी लाइट के साथ ज्यादा आपका आमने सामने बैठना होता है आपको लाइट के, तो आप विटामिन सी और विटामिन ई को इकट्ठे लेना शुरू करो। अगर आपको पिंपल आते हैं तो फिर आप विटामिन ई नहीं लोगे, सिर्फ विटामिन सी लोगे। अगर आपको पिंपल नहीं आते हैं और सिर्फ फ्रेकल्स हैं और नॉर्मल स्किन है तो आप विटामिन सी प्लस विटामिन ई इकट्ठे लेनी है सेम टाइम पे, जैसे आपने गोली खाई उसके बाद आप अपना कोई भी काम करो, वो नॉर्मल होती है, उसको ये नहीं होता कि खाना खाने से पहले या बाद। नॉर्मल ये है कि हाँ थोड़ा जब खाना खा लिया उसके बाद खा लो, लंच टाइम पे खा लो, क्योंकि दोपहर में धूप वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो ये आप कर सकते हो डाइट में। और मैं जो एंड वाली चीज है जो मैं हर किसी चीज में बोलती हूँ कि सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज रंग के फ्रूट्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, अभी वाटरमेलन आने वाला है, पपीता आ गया, ठीक है। जितने आप ऑरेंज रंग वाली चीजें ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा बेटर है। जैसे कि पीच हो गया, पीच बोलते हैं उसको, है ना, पीच वो जो आड़ू होता है, ठीक है, वो हो गया, ऑरेंज हो गया, पपीता हो गया, ये जो लाल और ऑरेंज रंग वाले फ्रूट्स हैं ये थोड़े ज्यादा हेल्प करते हैं इसको ठीक करने में। इवन गाजर और इवन चुकंदर भी हेल्प करता है। चुकंदर तो चलो ओवरऑल ही बहुत अच्छा है, लेकिन गाजर ऑरेंज वाली जो होती है, जितनी ऑरेंज और ये वाली चीजें हैं ऑरेंज रेड वाली, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं फ्रेकल्स के लिए। तो आप ये डेली बेसिस पे जैसे 1 प्लेट भर के खाना शुरू कर दो। अगर आप दोपहर की रोटी नहीं खाते उसकी जगह आप 1 प्लेट ये वाली फ्रूट की ले सकते हो। अंदर से एंटीऑक्सीडेंट चले गए, ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको सूट करती है। कौन सी ग्रीन टी? सी मेरे को लिप्टन वाली अच्छी नहीं लगती तो मैं वो नहीं, मैंने कभी नहीं पी। मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी वाली जो है ना वो पी है, तो मुझे उसका टेस्ट डेवलप हुआ तो मैं वो लेती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हो। कैफीन से अगर आपको दिक्कत है, आपका बीपी बढ़ता है, तो आप कैफीन वाली मत लेना। तो ना आप लिप्टन लोगे ना आप ऑर्गेनिक इंडिया लोगे, तो आप कैफीन फ्री चाय ले सकते हो जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप लिख सकते हो कैफीन फ्री ग्रीन टी, ठीक है। तो कैफीन दिक्कत करती है,
कैफीन, जितनी आप चाय, जितनी आप कॉफी पीते हो, उतने फ्रेकल्स और डार्क होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा कॉफी और चाय पे भी अपना थोड़ा 4 कप पीते हो तो 3 पीते हो तो 2 कर दो, 1 पीते हो तो फिर भैया पी लो, मैं क्या ही बोलूं, पत्ती कम डाल लिया करो, यही कर सकते हैं। अब ये वाली रूटीन एक बार आप फॉलो करो, बिल्कुल सिंपल रूटीन है। स्क्रबिंग आपको बोला हुआ है वो आप करते ही हो, बस एक रोजेप ऑयल बोला एक्स्ट्रा, और एक जो सनस्क्रीन 5-10 मिनट पहले। और अगर 2 बार, जितनी बार लाइट के सामने बैठते हो, अगर तो आप शोरूम में काम करते हो, जैसे कोई ऐसा शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, ज्वेलरी का शोरूम है, और सारा टाइम फेस पे लाइट्स है, या फिर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, या फिर आपका ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ काम, मेकअप आर्टिस्ट हो या फोटोग्राफर हो, जो लाइटिंग लगती है, या रेडिएशन के पास, आपको मेडिकल प्रोफेशन में और रेडिएशन लगते हैं बार बार, तो आपके चेहरे पे फ्रेकल्स होने के चांसेस हैं। और अगर आपको लगता है फ्रेकल्स उन लड़कियों में भी ज्यादा आते हैं जिनके अंदर खून की कमी है, तो आप आयरन भी ले सकते हो। देखो, ब्रांड मत पूछा करो, आप फार्मेसी पे जाओ, उनको बोलो भैया मुझे आयरन सप्लीमेंट दे दो, उसके अंदर फेरस सल्फेट या फेरस एस्कॉर्बेट होएगा, उसके साथ जिंक होगा और फॉलिक एसिड होगा, वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो वो आपका एचबी बढ़ाएगा। 10 to 15 डेज के लिए एक बार लेके देखो, हमेशा उसको खाली पेट लेना होता है खाना खाने से पहले, और उसके साथ आप विटामिन सी, ई भी ले सकते हो, तीनों चीजों को इकट्ठे, और खाना खाने के बाद नहीं लेना, और दूध के साथ भी नहीं लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी होती हैं। ये यूजुअली अगर आपको 18 की उम्र में फ्रेकल्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए ये वाली चीज ठीक है। मैंने खिचड़ी टाइप वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे पता आप लोगों को ये अच्छी लगती है ऐसे टाइप की वीडियोस। तो ये थी सारी की सारी कहानी फ्रेकल्स की। अगर कुछ इसके अलावा मैं भूल गई हूँ फ्रेकल्स के बारे में, या आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं फ्रेकल्स का पार्ट 2 बनाऊंगी। ये फ्रेकल्स पार्ट 1 है, इसमें मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया, जो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन। अगर इससे ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत पड़ेगी, कोई एसिड, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। पहले आप ये चीजें यूज करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये चीजें कैसे सूट की हैं और आपकी रूटीन कैसे चल रही है। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके भी मैं पूछूंगी ये वाली चीज के बारे में कि आप में से कितने लोगों ने इन चीज को फॉलो किया और आपके फ्रेकल्स कितने कम हुए हैं। तो ये चीज यूज करो। सनस्क्रब कोई भी यूज कर सकते हो, बोला आपको, सनक्रॉस हो गया, लाशील हो गया, फोटोस्टेबल हो गया, ठीक है, ये अपना न्यूट्रोजिना हो गया, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा तो एवीन और बायोडर्मा और लारोश से, ये सब सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो। 50 SPF होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। देखो, अगर तो फ्रेकल्स बहुत डार्क है तो आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज करो, अगर पैसे थोड़े ज्यादा है तो फिर फिजिकल केमिकल दोनों मिक्स भी कर सकते हो, नहीं तो अफोर्डेबल और सूट करे तो आप न्यूट्रोजिना की यूज कर सकते हो। बस प्लीज फेक मत खरीदा करो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से थोड़ी खबरें आई हैं कि फेक मिलता है, तो आप नाइका से मंगवा सकते हो, या लोकल अच्छी फार्मेसी से। बाहर जाओ, फार्मेसी वाले के पास जाओ, उसको बोलो भैया मुझे ओरिजिनल मंगवा के दो, और ओरिजिनल की मैंने वीडियो बनाई हुई है फेक और ओरिजिनल का डिफरेंस की, तो प्लीज उसको देख के ख्याल रखना। और बस ये बताना था। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के ऊपर वीडियो देखनी, क्योंकि अभी फ्रेकल्स पूछा था आपने बहुत कमेंट्स में, तो मैंने फ्रेकल्स पे वीडियो बनाई है। नेक्स्ट आपको किस चीज पे वीडियो देखनी है वो आप कमेंट करके बताना, तब तक मैं अपने नाचोस खत्म कर लूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।